जो पोल साइंस का लेक्चरर है वही ज्योग्राफी का पढ़ा रहा है जी। अब बताइए जी, जो हड्डियों का डॉक्टर है जी वो आँखों का ऑपरेशन कैसे कर सकता है? जब तक स्टाफ पूरा नहीं होगा मैं इस गांव के एक एक जी जान को इकट्ठा करके रोड रोकूंगा। हमारा ख्वाब तो अब भी है कि हम टॉप करना चाहते हैं, जैसे शर्मिला ने किया। अब सर होंगे नहीं तो हम टॉप करेंगे कैसे? हमें पढ़ाने वाला सर चाहिए। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जोधपुरिया के ठीक सामने। यहाँ पे आकर के मन थोड़ा विचलित ज़रूर हुआ जब यहाँ पे आकर के देखा कि यहाँ पे ये बच्चे जो हैं वो धूप के अंदर कुछ छाए के अंदर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, मन विचलित होने का रीज़न क्या है? इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था। मैं इस बैनर की तरफ, इस पोस्टर की तरफ आपको एक बार लेकर के जाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिएगा, शर्मिला गोदारा डॉटर ऑफ जयवीर गोदारा 490 अंक 500 में से हासिल करके 98% अंक जो है इस गुड़िया ने अर्जित किए थे, हासिल किए थे। वो इसी स्कूल की छात्रा थी। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको इस बैनर पे नाम और दिखा देना चाहूँगा कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जोधपुरिया खंड रानिया सिरसा। अब इस गुड़िया ने 490 अंक हासिल किए थे, वही स्कूल है। और उसी स्कूल के आगे जब बच्चे धरना लगा रहे हैं तो सरकार को सोचना चाहिए कि यहाँ पे पढ़ाई की किसी तरह की कोई कमी जो है वो नहीं थी। लेकिन अब मन विचलित ये हुआ कि आप हरियाणा की टॉपर बच्ची देने वाला ये स्कूल में 23 अध्यापकों में से केवल 10 अध्यापक रह जाते हैं। तो ऐसे में सरकार की उस नीति पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नीति पे सवाल उठने जो है वो ज़रूर शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो स्कूल टॉपर बच्चा देता है और स्टेट में टॉपर बच्चा देता है, उस स्कूल से अगर 13 स्टाफ के सदस्यों को एक साथ हटा दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो उस स्कूल के बाकी बच्चों का क्या हाल होगा, कैसे वो पढ़ाई कर पाएंगे? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 13 दर्जन से भी ज़्यादा अध्यापकों का तबादला कर दिया गया है। इसी के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते हुए तमाम बच्चे हैं, उनके अभिभावक हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ये तमाम लोग जो हैं वो अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य की चिंता उनको अभी से सताने लगी है कि जब 13 अध्यापक एक साथ ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं तो आखिर आने वाले समय में उनके बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे और कैसे शर्मिला गोदारा जैसे टॉपर स्कूल से जो निकल पाएंगे। खैर, यहाँ पे अभिभावक जो हैं उनसे बातचीत करते हैं, उसके बाद बच्चों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मुख्य समस्या उन्हें आ रही है, क्या इन्होंने अधिकारियों से संपर्क किया या नहीं किया। सर, क्या मुख्य समस्या क्या आ रही है यहाँ? ऐसा है कि ये जो स्कूल है, जोधपुरिया का स्कूल है, इसको सिरसा का टॉप मोस्ट स्कूल माना जाता है। टॉप मोस्ट इसलिए भी माना जाता है, एक तो सामने ये जो फ्लैक्स लगी हुई है, ये गुड़िया है जिसने इस बार डिस्ट्रिक्ट टॉपर किया है। इससे पिछले साल ये जब मैट्रिक में थी तो इसने ब्लॉक टॉपर किया था, रानिया ब्लॉक है। और दूसरी उपलब्धि स्कूल की ये रही है, इसी स्कूल की एक छात्रा जो यहाँ से इकोनॉमिक्स पढ़ के जाती है और चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर वो MSc में गोल्ड मेडल हासिल करती है। इस लिहाज से हमें फक्र है कि हमारा स्कूल है वो सिरसा का टॉप मोस्ट स्कूल है। बात रही आज के एजिटेशन की, ये एजिटेशन इसलिए किया जा रहा है जो अभी जो हरियाणा के अंदर है ट्रांसफ़र ड्राइव, जिसको तबादला पॉलिसी बोलते हैं, तबादला नीति बोलते हैं, जो प्रक्रिया चली थी उस प्रक्रिया के चलते हुए हमारा स्कूल बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ जो सरकार स्कूल ने एक कागज़ दिया था हमने एक जानकारी चाहिए भी कितनी पोस्ट बनती है हमारे स्कूल की, तो उन्होंने बताया कि 15 तो है PGT बोलते हैं जिसमें लेक्चरर आते हैं, और 8 पोस्ट बनती है नीचे
TGT की जिसमें मास्टर वगैरह आते हैं, कुल मिला के 23 पोस्ट बनती है। और ये ड्राइव के चलते हुए, ट्रांसफ़र ड्राइव के चलते हुए हमारा स्कूल पूरी तरह से खाली हो गया है। 10 अध्यापक बच्चे हैं, 10 अध्यापक बच्चे हैं, और 10 अध्यापकों के चलते हुए ये कैसे मान लें कि अगले साल हमारा ऐसा फ्लैक्स को यहाँ गांव के अंदर लग जाएगा। हमें इस बात का बड़ा अफसोस है। मुखिया जो है, स्कूल के मुखिया प्रिंसिपल होते हैं, उनको भी तबादला के दौरान जो है वो हटा दिया गया है यहाँ से। अब यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है, स्कूल के मुखिया भी नहीं है। चलिए महिलाएं हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, किस तरह की चिंता अभी से सताने लगी होगी बच्चों के भविष्य की? हमें है ना हिंदी का, मैथ का सर मास्टर नहीं मिले अभी। 13 मास्टरों की कमी के कारण ही हमें ये धरना रखना पड़ा, और साथ में प्रिंसिपल भी नहीं है। तो हम जो यहाँ बच्चों के लिए, मान लो शर्मिला जैसी बेटी टॉपर करके गई है, फिर हमारी बच्चियों के लिए हमें ये चिंता सता रही है भी आगे जाके हमारी बच्चियों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो इसके कारण ही हमें ये धरना रखना पड़ा। अच्छा, तो अभी मांग क्या करते हैं? कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चों की चिंता भी सता रही होगी। जी, हमें हमारे बच्चों की बहुत ज़्यादा चिंता है। तो हम ऐसे चाहते हैं कि हमें प्रिंसिपल भी चाहिए और सारे हमारे 13 के 13 मास्टर भी चाहिए हमें। तो धरना जो है वो कब तक रखोगा? आज रखोगा या जब तक मास्टर ना आवे? जितने दिन मास्टर ना आवे। अच्छा, बीते तक रखोगे। ठीक। ये 8-10 गांव के बच्चे यहाँ स्कूल में आते हैं। यहाँ सिरसा में टॉपर लड़की है। टीचरों के कारण ही, पीछे टीचर अच्छे थे जिसके कारण ये लड़की टॉप किया है यहाँ। बाकी टीचर और भी हमें चाहिए, वो गेस्ट टीचर दें, जो भी सरकार के सिस्टम से हैं, हमें टीचर हमारे तुरंत प्रभाव से हमें दिए जाए। सबसे बड़ी बात यही है जी। ठीक, चलिए कुछ और अभिभावक हैं, और यहाँ पे इन अभिभावक में मैं आपको प्रकाश डालना चाहूँगा। ये शर्मिला गोदारा के पिताजी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपकी बेटे ने यहाँ से टॉप किया है, उस समय स्टाफ पूरा था, आज स्टाफ नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा सर, जब शर्मिला ने टॉप किया, खुशी मतलब पूरे गांव में थी, और स्टाफ जो था पूरा था। आज क्या है, 9-10 स्टाफ बच्चे हैं। बच्चे तो वही हमारे हैं, मेरे हैं या मेरे परिवार के हैं। अध्यापक नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से? जब किसी को मारना है, जीव जंतु को लाठी हाथ में, तभी मारेंगे। टॉपर बच्चे तभी, जब स्कूल में हमारा स्टाफ पूरा होगा। मेरी प्रशासन से एक ही मांग है, या तो जल्द से जल्द स्टाफ पूरा कर दे, या फिर आज तो स्कूल के आगे धरना है। मैं अपनी बेस पे कहता हूँ, मैं रोड रोकूंगा। जब तक स्टाफ पूरा नहीं होगा, मैं इस गांव के एक जी जान को इकट्ठा करके रोड रोकूंगा। स्कूल का स्टाफ पूरा चाहिए हमें। चलिए अभी स्कूल की बच्चियां हैं, उनसे बातचीत करते हैं। गुड़िया, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 11th में। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे? अध्यापक जो है वो ट्रांसफर हो गए हैं। सर, हमें सर अध्यापक चाहिए, क्योंकि हम पढ़ ही नहीं सकते, तो आगे बनेंगे क्या? हमारे पास संस्कृत के सर नहीं है, हिंदी के सर नहीं है, क्लास कैसे लगाएं? पढ़ ही नहीं सकते, तो आगे बनेंगे क्या? हमें सर चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए। हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा पड़ा है, और आगे पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं। बस इतना ही कहना चाहते कि हमें सर चाहिए जल्दी से। ठीक है। अब एक ख्याल था कि 11th में मैं टॉप करूंगी या 12th में मैं टॉप करूंगी, तो अब अध्यापक नहीं है, तो वो करें कैसे? हमारा ख्वाब तो अब भी है कि हम टॉप करना चाहते हैं, जैसे शर्मिला ने किया। अब सर होंगे नहीं तो हम टॉप करेंगे कैसे? हमें पढ़ाने वाला सर चाहिए। ठीक है, यानी कि उस फ्लैक्स पे आप अपना भी नाम लगा? हमारा अपना नाम भी, हम भी मेरिट में आने चाहते हैं, शर्मिला जैसी हम भी बनना चाहते हैं। फिर हम सर ही नहीं होंगे, हम शर्मिला जैसे बनेंगे कैसे? ठीक है, बहुत अच्छी बात इस गुड़िया ने कही है। चलिए और कुछ बच्चे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बच्चे जो है वो उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। हाँ बेटा, क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th में। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहोगे इस आंदोलन को लेकर? कि हम हैं आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अध्यापकों के लिए, तो हमारी जो टीचर थे 23, उनमें से 10 ही रहे हैं। तो हम टीचरों की मांग कर रहे हैं, हमारी क्लासें नहीं लग रही तो हम पढ़ेंगे कैसे? तो हम भी डिस्ट्रिक्ट टॉप कैसे करेंगे? जैसे कि शर्मिला दीदी ने किया था, तो अब हम डिस्ट्रिक्ट टॉप कैसे करेंगे? तो इसी बात से हम उत्सुक हैं, तो आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे स्कूल में मास्टरों की कमी है, हम जुगाड़ लगा रखा है जी। जो पोल साइंस का लेक्चरर है वही ज्योग्राफी का पढ़ा रहा है जी। अब बताइए जी, जो हड्डियों का डॉक्टर है जी, वो आँखों का ऑपरेशन कैसे कर सकता है? इसलिए हमारे स्कूल में मास्टरों का प्रबंध करें। धन्यवाद। मैं 10वीं क्लास का छात्र हूँ, जो कि बोर्ड क्लास है। आज सुबह से हमारी 2 ही घंटी लगी है और बाकी की 6 घंटियाँ सारी खाली है। मैं सरकार से यही अनुरोध करूँगा कि सरकार हमारी स्कूल में अध्यापकों की पूर्ति करे। दुख हो रहा है कि हमारे पुराना स्टाफ चला गया, और हम चाहते हैं कि हमारा पूरा स्टाफ वापस आए और हम खूब मन लगा के पढ़ाई करें। हम यही चाहते हैं कि हमारा सर सारे वापस आए और स्टाफ भेजे सरकार।
जो क्लास नहीं लगती वो भी लगे हमारी। 13 अध्यापक का मैं हमारी कोई भी क्लास नहीं लगती, सारी घंटियाँ खाली होती है। अच्छा, तो खाली घंटियों में क्या करते हो, मस्ती या पढ़ाई करते हो? थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। थोड़ा बहुत अपने आप ही पढ़ लेते हो, हैं? यस। चलिए, शुक्रिया बेटा बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि स्कूल में स्कूल के गेट के आगे धरना प्रदर्शन जो है वो बच्चों के द्वारा और उनके अभिभावकों के द्वारा जो किया जा रहा है। ठीक सामने गेट है, गेट के आगे ताले लगा करके और यहाँ पे उसके आगे जो है वो ये बैठ करके प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। अभिभावकों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक अध्यापकों की कमी पूरी नहीं हो जाती तब तक ये धरना प्रदर्शन जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा। ये जो ट्रांसफ़र लगातार केवल एक जोधपुरिया की नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश से ऐसी खबरें आ रही है। खास करके सिरसा जिला की अगर बात करूं तो स्कूल सारे के सारे खाली कर दिए गए हैं। इससे पहले स्कूलों को मर्ज करने की बात जो है वो चली थी, उसके बाद अब अध्यापकों के तबादले करने का मुद्दा जो है वो काफ़ी गरमाया हुआ है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि जब यहाँ से 13 अध्यापक एक साथ ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं तो उसी पॉलिसी के तहत इस स्कूल के अंदर अध्यापक जो और वो आने भी तो चाहिए। लेकिन यहाँ से जाते वक्त समय नहीं लगा तो यहाँ पे अध्यापकों को आते वक्त समय जो है वो क्यों लग रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सरकार से ये भी अनुरोध करूंगा कि अगर शर्मिला गोदारा जैसी बेटी यहाँ से और निकालनी है, और टॉपर बच्चे निकालने हैं, तो अध्यापकों की कमी जल्दी से जल्दी जो है वो पूरी करनी पड़ेगी, जिससे कि बच्चे जो है वो पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें और सरकारी सेवाओं के साथ साथ प्राइवेट सेवाओं में भी अपना जो है वो अहम योगदान दे सकें। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के और सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।